नशा मुक्त मेवात के साथ साथ अपराध मुक्त मेवात बनाना है, यह कहना है नूंह के एसपी का। फिरोजपुर नमक में नशा मुक्त अभियान को सफल करने के लिए ग्रामीण देंगे पहरा। बता दें कि हरियाणा के सबसे पहले आदर्श गांव घोषित हुए फिरोजपुर नमक गांव में आज मंगलवार को नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि नूंह जिले में नशा मुक्त मेवात के साथ साथ अपराध मुक्त मेवात बनाने में पुलिस विभाग का सहयोग करें। गांव-गांव में कमेटियों का गठन करें और जो लोग नशा तस्करी में या नशा करने में शामिल हैं, ऐसे लोगों के साथ साथ अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की भी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि या तो ऐसे लोग ऐसा गंदा या गलत काम छोड़ दें, वरना पुलिस ऐसे लोगों से सख्ती से पेश आएगी। आजकल नूंह पुलिस के द्वारा जिले भर में नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेवात के फिरोजपुर नमक गांव में आज मंगलवार को छठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद आगामी 6 फरवरी को धुलावट गांव में नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम किया जाएगा। नूंह जिले के एसपी ने कहा है कि मेवात के अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा तथा राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में नशा मुक्त केंद्र खोले जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 30 बेड की स्थापना की गई है। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों का नशा छुड़वाना चाहता है तो नशा मुक्ति केंद्र में उन्हें भेजा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक नूंह ने यह भी कहा कि इसके अलावा जब से नशा मुक्त अभियान की शुरुआत हुई है, तब से न केवल 50% नशे के मामले में कमी आई है, बल्कि यहाँ के जो युवा साइबर क्राइम में संलिप्त थे उनमें भी कमी देखने को मिल रही है। अब जो अमूमन 10-12% प्रतिदिन साइबर फ्रॉड के लिए कॉल होती हैं, वह घटकर 2 से 3 तक पहुंच चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि फिरोजपुर नमक ऐतिहासिक गांव है और बहुत पहले इस गांव को सरकार ने आदर्श गांव घोषित किया था। इससे पहले भी इस गांव के लोगों ने सामाजिक बुराई पर रोकथाम के लिए पंचायत की, लिहाजा अभिभावकों व बुजुर्गों को इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। फिरोजपुर नमक गाँव में बुराइयों को रोकने के लिए 21 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया है और हर मस्जिद क्षेत्र में अलग से कमेटी बनाई जाएगी जो रात को पहरेदारी करेगी। अब गांव के युवा लठ लेकर पूरी रात गांव का पहरा देंगे और रात्रि के समय जो भी बाहरी शरारती तत्व गांव में प्रवेश करेगा उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी। पहले तो गांव उससे अपने तरीके से गलत काम छोड़ने की अपील करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो पुलिस विभाग के हवाले भी किया जाएगा। गांव के सरपंच इमरान, समाज सेवी तैयब हुसैन घासेड़िया और समाज सेवी आसिफ अली चंदेनी, रमजान चौधरी, एडवोकेट आसिफ अली चंदेनी जैसे लोगों ने कहा कि नशा मुक्त अभियान का असर धरातल पर दिखाई देने लगा है। अब सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए समाज आगे आ रहा है। इसमें पुलिस कप्तान विजय प्रताप सिंह नूंह की अहम भूमिका है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि जो गांव के लोग उनको पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रहे हैं और फिरोजपुर नमक गांव के लोगों का उन्होंने नमक खाया है, इस पगड़ी व नमक की हमेशा लाज रखी जाएगी। कमेटी को जो भी पुलिस विभाग या प्रशासन मदद लेगी वह हर संभव मदद की जाएगी ताकि एक बदला हुआ मेवात जल्दी ही हमारे सामने हो। मेवात में नशे का कारोबार पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। अगर समय रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो युवा पीढ़ी पूरी तरह से गर्त में चली जाएगी और इस इलाके की पहचान दूसरा रूप ले लेगी। आप देखें नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। नशा मुक्त केंद्रों की शुरुआत हो गई है। कहाँ नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और नशा मुक्त अभियान को लेकर क्या कहें? नशा मुक्त अभियान शानदार तरीके से चल रहा है और इसमें जो हमें उम्मीद थी लोगों के सहयोग की, उससे कहीं बढ़ चढ़कर हमें उसमें सहयोग मिल रहा है। और इसमें हमारे यहाँ नशा मुक्ति के वार्ड तो पहले से ही उपलब्ध थे पर उनको दुरुस्त किया गया है और हमारे यहाँ 2 जगह ये सुविधा उपलब्ध है, नल्हड़ में और मांडीखेड़ा में, और 15-15 बेड्स वहाँ पे उपलब्ध है। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी जब हम नया काम करते हैं, अगर नशा मुक्ति की हम बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो लोग इससे पीड़ित हैं उनका उपचार हो और वो सही दिशा में और अपने जीवन की पुनर्वापसी कर सके, ये अति महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी कर अब गांव के लोग
नशा तस्करों की निगरानी करेंगे। आपने कहा पहरेदारी होगी, 31 सदस्य कमेटी का गठन कर लिया है, कैसे रोकेंगे नशे? हमने पहले भी नशा मुक्त अभियान और सभी अपराधों को रोकने के लिए 2023 में एक कमेटी गठित की। हम काफ़ी सफल रहे, लगभग वह 8-9 महीने चली। उसके बाद में गांव में एक झगड़ा हो गया था, उसकी वजह से दिक्कत आ गई। वो उन कारणों से थोड़ा रोक लगी उसमें। फिर से अब नई मुहिम जागी है। हमारे समाज सेवियों ने, हमारे जिला एसपी साहब ने, तैयब हुसैन घासेड़िया जी, रमजान चौधरी जी, दीन मोहम्मद जी, हिदायत कमांडो जी, साथी समय सिंह जी, कुछ साथियों का नाम नहीं ले पाया, वो बुरा ना माने। और पत्रकार साथी हमारे इसमें कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग कर रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। अब हम फिर उसी तरीके से हमने 31 आदमियों की पूरे गांव में से कमेटी गठित की है। हमने हर मस्जिद में जाकर 11 आदमियों की कमेटी अलग अलग, जैसे मस्जिद का एरिया लगता है उस हिसाब से वो कमेटी अलग है। एक गांव की मेन कमेटी है जो उसमें 31 आदमी हैं। सब 10 बजे का टाइम रखा, दुकानें बंद होंगी। रात में 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक पहरा लगाएंगे 4-4 आदमी अपने मस्जिदों के एरिया में। बाहर से कोई भी लोग आएंगे, चाहे वो गांव का हो या बाहर का, उसे बताना होगा कि भाई आप कहाँ से आए हुए, कहाँ जा रहे हो। हम इन मुहिम को लेकर पूरी तरह से मजबूती के साथ अपने गांव को बचाएंगे, फिर आसपास के गांवों को ये संदेश देंगे कि आप भी इस तरह की मुहिम को चलाएं। बहुत अब कई गांव में कार्यक्रम हो चुके हैं, जी। कितना असर धरातल पर इस मुहिम का देखने को मिला? देखिए कासिम जी, पहले तो आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेवात का जो मीडिया है, चाहे वो सोशली एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, वो उनका एक बहुत बड़ा इसमें किरदार है। और ये 5वां 6ठा ये प्रोग्राम है, हर गांव में बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। जहां तक मैं बात करूं घासेड़ा फिरोजपुर नमक, घासेड़ा में हमने पिछले 20 तारीख को माननीय एसपी साहब का जब प्रोग्राम था, उसके बाद जो ठीकरी पहरेकार गांव में निगरानी का जो सिस्टम कायम किया, उससे 90% मैं कह सकता हूं कि नशाखोरी भी रुकी है, नशा तस्करी भी रुकी है। और जिस तरीके से मेवात के तमाम संजीदा लोग इस बुराई के खिलाफ लामबंद होकर उठ खड़े हुए हैं, आप लोगों का सहयोग बराबर मिल रहा है, हमें उम्मीद और भरोसा है कि ये बुराई जड़ से समूल इसका नाश होगा मेवात से। बात आज यहाँ से हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस गांव से शुरुआत जो होगी, मुझे उम्मीद है को पार जाएगी। 1925 में जब मौलाना इलियास साहब ने यहाँ से जमात का काम शुरू किया था, तब भी उनसे ये कहा था कि बहुत मुश्किल है। जब उसने मुश्किल लोगों ने बताया, खत भी आए थे वो, क्योंकि बहुत रॉयल फैमिली से थे, तो उसने एक शेर लिखा था, सबको खत का जवाब दिया था कि बता दूंगा जमाने को जो ख्वाब मेरी आंखों ने देखा है, बता दूंगा जमाने को जो ख्वाब मेरी आंखों ने देखा है, तुम्हें भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा, पिरो दूंगा एक ही तस्बीबें अब इन बिखरे हुए दानों को। कोई अजमेर जाता था, कोई पिरो दूंगा एक ही तस्बीबें इन बिखरे हुए दानों को, मुश्किल है तो मुश्किल को भी आसान करके छोड़ूंगा। तो ये बात मैं बताऊं कि घासेड़ा से शुरू हुई और फिरोजपुर में इसका दूसरा पड़ाव है। घासेड़ा से हमारे तैयब साहब खड़े हैं, रमजान जी खड़े हैं और साथी खड़े हैं। इनका आगाज इंशाअल्लाह ताला नशे के खात्मे का अंजाम होगा। और आपका भी, मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिस तरह आप इसमें कंधा से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं। नशा मुक्त मेवात अभियान नशा मुक्त होकर ही खत्म होगा। जय हिंद।